हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब हमें जो भी डिजिट मिली है उसके फैक्टर्स निकालने हैं अलग अलग, ठीक है, और फिर उनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं और उनके कॉमन फैक्टर्स में देखना है कि कौन सी डिजिट हाईएस्ट है। उनमें से बड़े डिजिट है तो ठीक है, अदरवाइज 2 डिजिट अगर निकलती हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई करना है। चलो हमें देखते हैं डिजिट मिली है हमें ए पार्ट की 18 एंड 48। हमने 18 का फैक्टर निकाला 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, 2 9 जा 18, 3 के टेबल में 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर्स हो गए 2 3 एंड 3। तो हमने लिखा 18 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऐसे हमने 48 के फैक्टर्स निकाले। 48 के फैक्टर्स निकाले हैं 2 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में और 4 2 टाइम्स में। हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ पे 2 4। ऐसे ही हमने 2 के टेबल में 24 को लिया। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में, 4 आता है 2 टाइम्स में, 12 हो गया। अब हमारा 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 आता है। ऐसे ही 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है। तो ये जो डिजिट्स हो गई वो हमारी होगी 48 के फैक्टर्स, ठीक है। तो हमने लिखा 48 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। कॉमन फैक्टर्स देखे हमने, यहाँ पे आपका 2 कॉमन है, दोनों में मिल रहा है। ऐसे ही 3 दोनों में मिल रहा है। बाकी डिजिट कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होते। तो हमारे कॉमन फैक्टर 2 एंड 3 हो गए। तो हमने लिखा कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 2 3 जा 6। तो हमारा एचसीएफ हमें निकालना था। अगर 2 डिजिट में से जो भी 2 डिजिट मिली हैं हमें, अगर एक आती तो हम उसी को कॉमन फैक्टर को लेके एचसीएफ लिखते, लेकिन क्योंकि 2 मिली है तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो वही हमारा एचसीएफ हो गया। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हमारा बड़ा फैक्टर हो गया 6, ठीक है। ऐसे हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट की डिजिट मिली हमें 30 एंड 42। अब हम 30 की फैक्टर्स निकालते हैं। 30 के फैक्टर्स हैं हमारे 2 के टेबल में 30 15 टाइम्स में और 2 के टेबल में 15 9 आता आगे, तो हमने 3 लिखा। 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, फिर 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स में। तो हमारे ये जो डिजिट्स हैं वो है कॉमन फैक्टर ऑफ 30। तो हमने फैक्टर ऑफ 30। तो हमने 30 के फैक्टर्स लिखे। 30 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ऐसे हम 42 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम में। तो हमने यहाँ लिखा 2, यहाँ 1। ऐसे ही अब हमारा 3 लिखा हमने। 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, तो हमने लिखा 3 7 जा 21। ऐसे ही हमारा 7 जो है 7 के टेबल में आता है 1 टाइम में, तो हमने लिखा 1 टाइम में, ठीक है। तो 7 1 जा 7। तो हमारे 42 के फैक्टर्स हो गए 2 3 एंड 7। तो हमने लिखा फैक्टर है 42 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम दोनों के कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। देखिए 2 इधर भी कॉमन है, इधर भी है। ऐसे ही 3 इधर भी है और इधर भी है, और कोई भी डिजिट मैच नहीं होती तो वो कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने लिखा कॉमन फैक्टर हमारे 2 एंड 3 आए, तो हमने लिखा 2 3 जा 6। 2 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया एचसीएफ 6। मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। तो हमें पहले फैक्टर निकालने हैं, फिर कॉमन फैक्टर और फिर उसे मल्टीप्लाई करना। ऐसे हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट की डिजिट मिली हमें 18 एंड 60। 18 का हमने फैक्टर निकाले। 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स में, 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, 3 3 जा 9। वैसे ही 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम में। तो 18 के फैक्टर हो गए 2 3 एंड 3। हमने यहाँ लिखा 18 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
ऐसे हम 60 के फैक्टर निकालेंगे। 66 2 के टेबल में आता है 3 टाइम में, तो हमने लिखा 2 3 जा 6, 0 का 0। ऐसे ही 2 के टेबल में 30 आता है 15 नंबर पे, 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने लिखा 1, 5 1 जा 5। अब हमारे जो ये डिजिट्स हैं वो हमारी 60 के फैक्टर हो गए, 2 2 3 एंड 5। तो हमने लिखा 60 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 2 मैच कर रहा है, ऐसे ही 3 भी मैच कर रहा है, और कोई डिजिट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 डिजिट्स होगी 2 और 3, हमने उसको कॉमन फैक्टर में लिखा। कॉमन फैक्टर्स 2 × 3 मतलब 2 3 जा 6, तो हमने लिखा HCF आ गया हमारा 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6। ठीक है, ऐसे हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट की डिजिट आ गई 27 एंड 63। 27 जो आता है हमारा 3 के टेबल में 9 टाइम्स में, ऐसे ही 9 जो है 3 के टेबल में आता है 3 3 जा 9, फिर 3 जो है 3 के टेबल में आता है 1 टाइम में। तो 27 के फैक्टर हो गए 3 3 एंड 3, तो हमने लिख दिया 27 के फैक्टर 3 × 3 × 3। ठीक है, ऐसे ही हम 63 के फैक्टर्स निकालेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स में, 3 आता है 1 टाइम में, तो हमने इसकी जगह पे लिखा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ऐसे 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम में, 3 7 जा 21, और 7 आता है 7 के टेबल में, 7 1 जा 7। तो जो 63 के फैक्टर हो गए 3 3 एंड 7। हमने यहाँ लिखा 63 के फैक्टर हैं 3 × 3 × 7। ठीक है, अब हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं। दोनों के कॉमन फैक्टर हैं 3 इधर मैच हो रहा है, इसके बाद 3 इधर भी मैच हो रहा है, और कोई डिजिट मैच नहीं हो रही। इसका मतलब कॉमन फैक्टर हो गए हमारे 3 × 3, 3 3 जा 9, तो हमने लिखा HCF 3 3 जा 9 मीन्स 9, तो हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया हमारा 9 हो गया। ठीक है बेटा।